हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज गुफ्तगू में मैं आपके साथ एक सच्चा वाकया शेयर करूंगी जो मेरे को बिहार के एक मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे सुनाया था और उन्होंने ये वाकया किसी और से सुना था। तो इस तरह से ये वाकया किसी संत के द्वारा, कोई सभा करते थे संत, उनके द्वारा सुनाया गया था एक बार। और ये बहुत बिल्कुल सच्ची कहानी है 1937 की। 1937 में अंग्रेजों का राज्य था भारत पे। तो बिहार में एक गांव भी डैम बनने का काम चल रहा था, बांध बन रहा था। तो वहां एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त थे जो इंजीनियर थे और उसका सारा काम देखते थे। और आपको पता है बिहार में तो हमेशा से बहुत बारिश होती है, बाढ़ भी आती है। तो उस टाइम भी गांव वाले थे, गांव था, मजदूर रहते थे, वहीं मजदूरों के रहने के लिए जगह बनी हुई थी, झोपड़ियां थीं, वो रहते थे वहीं। वो अपना शाम को भजन कीर्तन करते थे और खाना पीना वहीं बनाते थे, ईंटों पर चूल्हा बनाते थे और खाते पीते थे। और जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके लिए एक घर बना हुआ था, गेस्ट हाउस टाइप, उसमें वो रहते थे। तो एक्चुअली ये कहानी ऐसी थी कि वो जो गुरु महाराज थे, जो आचार्य थे, जिन्होंने कहानी शेयर करी थी किसी से, उन्होंने ऐसा बताया था कि एक बार वो जा रहे थे बिहार में, गांव में, समस्तीपुर में या कहीं किसी जगह पर। वहां पर उनको एक अंग्रेज मिला जो साधु का वेश बनाए हुए था और घूम रहा था। तो उन्होंने उसको रोककर पूछा, अरे आप तो अंग्रेज हैं और आप जोगिया वस्त्र पहने हुए हैं। तो वो धाड़े मार मार के रोने लगा। फिर उसने बताया, उन्होंने पूछा, भाई क्या हो गया, आप इतना रो रहे हैं? कहते, मैंने अपना जीवन, अभी तक का जीवन व्यर्थ गंवा दिया। तो बोले, ऐसा क्या हुआ? तो उस अंग्रेज अधिकारी ने बोला कि मैं आपसे कुछ भी नहीं बता सकता, मैं अपने राम को ढूंढ रहा हूं। और कहकर वो चला गया। फिर उनको मालूम चला ये कहाँ किस्सा। तो फिर ऐसे ये किस्सा आगे बढ़ते बढ़ते मेरे फ्रेंड्स ने किसी से सुना, उन्होंने पहले, बहुत पहले मुझसे शेयर की थी बात, जो मुझे वाकया याद रह गया, तो मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ। तो वो बांध बन रहा था, वो अंग्रेज अधिकारी, गेस्ट हाउस टाइप उनका बड़ा अच्छा सा रहने की जगह बनी हुई थी पक्की, वहां वो थे। ऐसी बांध बन रहा था, कुछ बांध पक्का हो गया था, कच्चा भी था, वहां मिट्टी का काम था और पानी को रोका हुआ था। तो बारिश के दिन आ गए थे और बहुत तेज एक दिन आंधी तूफान और बारिश आने लगी। इतनी तेज आंधी बारिश आने लगी कि वो अंग्रेज अधिकारी डर गए कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और बिजली गिर रही थी, कड़क रही थी, पेड़ गिर रहे थे, आंधी तूफान थम नहीं रहा था। उनको लगा अगर ये कच्चा बांध आज टूट गया तो गांव वाले मर जाएंगे, ये सारे मजदूर मर जाएंगे जिन मजदूरों की उन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है। एक इंसानियत के तौर पर उन्होंने सोचा कि वो एक बहुत अच्छे इंसान साबित हुए इस मामले में। और उन्होंने एक इंसानियत के तौर पे सोचा कि ये मेरा धर्म है कि मैं इन सबकी रक्षा करूं, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। वो बाहर निकले उस बारिश में और आगे निकले, बांध की तरफ जाने लगे। तो उन्होंने देखा कि एक झोपड़ी के उधर छप्पर के नीचे कुछ मजदूर भजन कीर्तन कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं जोर जोर से, झूम झूम के, और कोई मूर्ति सी रखी हुई है। तो उन्होंने पूछा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? तुम्हें नहीं लग रहा है इतना आंधी तूफान आ रहा है, अगर ये बांध टूट गया तो सब कुछ डूब जाएगा, कोई नहीं बचेगा। मैं तो नहीं बचूंगा लेकिन बाकी कोई भी नहीं बचेगा, ये गांव डूब जाएगा। तो मजदूर बोले, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं साहब, ये हम माता जानकी से प्रार्थना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। आप भी माता जानकी से प्रार्थना करिए, माता जानकी से आप प्रार्थना करेंगे तो राम जरूर सुनेंगे। और आप माता जानकी से प्रार्थना करिए, सब ठीक हो जाएगा, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं?
वो अंग्रेज अधिकारी बड़े आश्चर्य से उन मजदूरों को देखने लगे कि इतने तूफान बारिश में ये इतने आराम से बिना किसी चिंता के, दुख के, शोक के, संताप के ये भजन कीर्तन कर रहे हैं उस राम के भरोसे पे। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने देखा ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो थोड़ी देर उनके भजन कीर्तन में बैठे और वहां से उठ करके हाथ जोड़कर बांध की तरफ आ गए, जहां बांध का काम चल रहा था। और उनको लगा कि थोड़ी सी मिट्टी मैं ही कुछ कोशिश करता हूं, जो मिट्टी बह रही हो तो लगाऊं या किसी को यहां पर देखूं, पुकारूं जो मिट्टी लगाने का काम करे। ऐसा नहीं हो मिट्टी बहने लगे और ये बांध टूट के बह जाए। जैसे उन्होंने ऊपर से नीचे झांका तो जहां बांध की मिट्टी थी वहां से मिट्टी बहने लगी थी, दरारें आने लगी थीं। उन्होंने देखा दो छोटे छोटे से बालक, एक श्याम वर्ण का बालक और एक गौर वर्ण का बालक, छोटे छोटे हाथों से, नन्हे नन्हे हाथों से उस मिट्टी को बार बार लगा रहे हैं और बड़ी फुर्ती से लगा रहे हैं और बिजली की गति से वो काम कर रहे हैं। उन्होंने आवाज लगाई, अरे बच्चों, तुम लोग को ये बांध टूटा तो तुम लोग बह जाओगे, डूब जाओगे। पर उन बच्चों ने नहीं सुना। उनकी आवाज उन तक क्यों नहीं पहुंची वो समझ ही नहीं पा रहे थे। वो बड़े परेशान हो गए और चीखने लगे, चिल्लाने लगे कि ये बच्चे सुन ही नहीं रहे। वो भागकर उन गांव वालों के पास आए, बोले अरे जल्दी चलो, वहां दो छोटे छोटे बच्चे नीचे बांध पे हैं और वो मट्टी में बह जाएंगे, वहां पानी रिस रहा है और वो सुन ही नहीं रहे हैं मेरी बात। गांव वाले भागकर आए उनके साथ कि इतनी आंधी तूफान बारिश में जहां पानी समंदर की तरह उछाल मार रहा है, ये कौन बच्चे हैं? नीचे गांव वालों ने झांका, बोले साहब हमें तो कोई नहीं दिख रहा। बोले क्या बात कर रहे हो तुम लोग, देखो नीचे वो दो छोटे छोटे नन्हे बालक काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, देखो बिजली की गति से वो मिट्टी लगा रहे हैं। गांव वाले ताज्जुब पड़ गए, साहब हमें तो कोई भी नजर नहीं आ रहा नीचे। तो बोले तुम कैसे कह सकते हो, एक श्याम वर्ण का है, एक सांवला है और एक गोरा है, और कितने सुंदर वो बालक है, तुम देखो। गांव वाले बोले साहब आपको तो राम ने दर्शन दे दिए, हमें नहीं दिख रहे, आपको राम दिख रहे हैं, राम लखन की जोड़ी दिख रही है साहब आपको। अंग्रेज अधिकारी को कुछ समझ नहीं आया, ये राम है? वो आंखें फाड़ फाड़ कर नीचे देखते रहे और दर्शन करते रहे। अचानक उनकी सुध बुध खो गई और वो बेहोश होकर गिर गए। गांव वाले उनको उठाकर लाए। आंधी बारिश थम चुकी थी। जब उस अंग्रेज अधिकारी ने आंखें खोली तो वो अपने कमरे में लेटे हुए थे और गांव वालों ने उनको घेरा हुआ था। एकदम से वो अचानक उठे और बोले क्या हो गया, वो दो बालक कहाँ गए? तो बोले साहब आपको तो राम के दर्शन हो गए। कहते वो राम थे? क्या मेरी एक बार की तुमसे राम के बारे में बात करने से, प्रार्थना करने से राम मुझे दिख गए? गांव वाले बोले साहब हमें तो अभी तक कभी नहीं दिखे, आपके तो बड़े भाग्य हैं जो आपको राम दिखे। वो इतने वैरागी हो गए, इतने विमुक्त हो गए कि उन्होंने उसी दिन रिजाइन कर दिया और वो राम को ढूंढते 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 वन वन गांव गांव भटकने लगे और उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। उन्होंने जोगिया वस्त्र पहन लिए, उन्होंने सारी साहबी छोड़ दी, सारे भोग विलास छोड़ दिए। तो फ्रेंड्स ये क्या है? ये कौन सा भाव है? ये भक्ति का भाव है। कल मैंने अर्जुन और धर्म युद्ध में इसी भाव के तहत बात की थी। भगवान अर्जुन को यही तो समझा रहे थे कि शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए, इंद्रियों के रहते हुए इन इंद्रियों के साथ विमुक्त हो जाओ। ये असली वैराग्य है। और कहीं राम नहीं है, अंदर है, हमारे अंदर है और अंदर के भाव से वो बाहर प्रत्यक्ष रूप में दिख जाता है। किसी ना किसी रूप में भगवान आ जाते हैं।
न जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। बस ये भाव ही तो है जो अपने हिसाब से स्थूल भाव लेकर के आपके समक्ष आ जाता है। तो अपना भाव अच्छा रखना चाहिए, अपना भाव इंसानियत का रखना चाहिए, सबके कल्याण का भाव रखना चाहिए। उस अंग्रेज अधिकारी ने सबके कल्याण का भाव रखा। उसने ये नहीं सोचा मैं मर जाऊंगा, उसने सोचा पूरा गांव डूब जाएगा, तबाह हो जाएगा, कोई तो रक्षा कर ले इनकी। और इसी भाव ने उनको राम से मिला दिया। यही एक सामूहिक कल्याण का भाव है जो राम से मिलाता है। अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने छोटे से जीवन के लिए, अपने छोटे से केंद्र के लिए ख्वाहिशें नहीं होनी चाहिए। सामूहिक कल्याण की ख्वाहिश से ही राम मिल जाते हैं। और जब राम मिल जाते हैं तब कोई ख्वाहिश ही नहीं बचती, क्योंकि एक भाव रह जाता है, मैं और तू मिलकर सिर्फ हम हैं। अद्वैतवाद, इसको अद्वैत कहते हैं। राम और मैं अलग नहीं हैं। तू करता तू भया मुझ में रही न हूं अहंकार। मैं तेरा नाम लेते लेते तेरे ही रूप में हो गया। जैसे कहते हैं कि जब कृष्ण जी गोकुल से चले गए थे, वृंदावन से चले गए थे, तो राधा उनमें इतनी लीन हो गई थी कि उनको वियोग रहा ही नहीं और वो कृष्ण रूप धारण करके रह जाती थी। कभी कृष्ण बन जाती थी क्योंकि वो कृष्णमय हो गई थी। ये प्रेम है, यही प्रेम अद्वैत का भाव है। और इसी अद्वैत के भाव का संदेश श्री कृष्ण ने हमें गीता में दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आपको आज की मेरी कहानी अच्छी लगी होगी, इसका भाव अच्छा लगा होगा। तो आप इसको ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अनूठे पे आते रहिए, आनंद लेते रहिए और मुझे आनंद देते रहिए। मुझे बहुत आनंद आता है आपसे गुफ्तगू करने में। तो आज मैं आपसे यही आज्ञा चाहती हूँ। आगे फिर गुफ्तगू में एक सुंदर सी कहानी, एक सुंदर सा संदेश लेकर फिर मैं उपस्थित होंगी। मैं आशा करती हूँ आप आते रहेंगे और एंजॉय करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अनूठी में विजिट करने के लिए। राधा स्वामी, जय श्री कृष्णा।